हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम के 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वन टाइप इज स्केलेटल मसल्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ 3 किस्म के ह्यूमन मसल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्केलेटल मसल, सेकंड वन इज स्मूथ मसल्स और थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केलेटल मसल्स की खसूसियात को पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ अटैच होते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के जरिए, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है टेंडोन। सपोज दिस इज ह्यूमन बोन, ये इंसानी हड्डी है और इसके साथ ये हम सपोज करते हैं, हम मिसाल के तौर पे ये मसल्स हैं और इस मसल्स को जोड़ के रखा है टेंडोन ने। ये टेंडोन है, इस टेंडोन ने हमारे मसल्स को जुड़ के रखा हुआ है हमारे बोन्स के साथ। तो इससे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, अब मैं दोबारा इसकी ओवरव्यू दूंगा कि इसके अंदर क्या होते हैं। द आउटर, इसके जो बैरूनी हिस्सा होता है इसे हम एपीमीशियम कहते हैं, और इसके अंदर फेसिकल्स होते हैं, दिस आर फेसिकल्स, और इस फेसिकल के अंदर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं, दीज आर द बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। यहाँ पर बंडल्स होते हैं मसल फाइबर के। दिस आउटर पोर्शन इज कॉल्ड एपीमीशियम, इसे एपीमीशियम कहते हैं, और जहाँ पर ये मसल बंडल मौजूद है इसे पेरीमीशियम कहते हैं, पेरीमीशियम। ये इससे प्रीवियस के लेक्चर में हमने ये डिस्क्राइब किया था। और ये जो मसल फाइबर्स जिस राउंड स्ट्रक्चर के मौजूद है अंदर मौजूद है इसे हम फेसिकल कहते हैं। सपोज करते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेसिकल्स, जिसे हम कहते हैं फेसिकल्स। इस फेसिकल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, फेसिकल्स के अंदर बंडल ऑफ मसल फाइबर्स मौजूद होते हैं, एंड दीज आर द बंडल ऑफ, ये है मसल फाइबर्स, दीज आर द मसल फाइबर। तो ये मसल्स फाइबर्स क्या करते हैं, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के तौर पे हमारे मसल्स को कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन कर देता है, और इसके बाद हमारे बॉडी को मोटालिटी यानी मूवमेंट यानी हरकत प्रोवाइड होती है। तो दीज आर द फेसिकल्स, और इसके अंदरूनी मुकम्मल स्ट्रक्चर को हम एंडोमीशियम कहते हैं, इसको एंडोमीशियम कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था एपीमीशियम, पेरीमीशियम, एंडोमीशियम एंड फेसिकल्स। अभी हम बात करेंगे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स की पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अटैच होते हैं ह्यूमन बोन्स के साथ थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है टेंडोन। सो दीज आर द टेंडोन्स, ये टेंडोन्स हैं, और इस टेंडोन्स ने ह्यूमन मसल्स को बोन्स के साथ अटैचमेंट की होती है, और इस अटैचमेंट के जरिए हमारी बॉडी हमारी स्केलेटल मूवमेंट का फंक्शन कर रही होती है। तो सेकंड क्या है, ये वॉलंटरी है। वॉलंटरी से मुराद अगर हम अपने बॉडी के मसल्स को सपोज कर रहे हैं, ये मैं अपने मसल्स को कंट्रैक्ट कर रहा हूं, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू माय विश, ये मेरे विश के मुताबिक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करूं। सो ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटल मसल्स की, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है वॉलंटरी। वॉलंटरी फंक्शन का मतलब यह है कि हम अपने विश के मुताबिक इस मसल्स को, अपने स्केलेटन को मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, ये कंट्रैक्ट कर सकते हैं और ये फटीज भी हो सकते हैं ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज, ज्यादा भाग दौड़ के जरिए, ज्यादा हैवी वेट उठाने के जरिए, या मुख्तलिफ किस्म के जब हम ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स हैवी वेट की वजह से फटीज भी हो सकते हैं। इसके बाद है कि ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। इसके बाद मसल्स जो होते हैं, जो मैंने भी आपको बात बताई कि जो मसल स्पिंडल्स फाइबर्स होते हैं जो फेसिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसे हम कहते हैं बंडल ऑफ मसल्स। तो ये मसल किससे बने होते हैं, ये प्रोटीन फिलामेंट से बने होते हैं। दीज मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। नाउ हम बात करेंगे स्मूथ मसल्स की। अच्छा, हम स्केलेटल मसल्स के फंक्शन बताएं तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि थर्मो रेगुलेशन के तौर पे काम कर रहा होता है। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं इससे हीट लॉस होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा ये इंसुलेटर के तौर पे भी काम कर रहे होते हैं। इसने हमारे बोन्स को भी इंसुलेट किया होता है, इसने हमारे ऑर्गन्स को इंसुलेट किया होता है। इस मसल्स ने क्या किया होता है कि इस मसल्स ने हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया होते हैं मूवमेंट के जरिए। तो हम मूव करते हैं, हमारी बॉडी मूव करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू द स्केलेटल मसल्स। ये सिंपल फंक्शंस थे। अब ये स्मूथ मसल्स की बात करें, स्मूथ मसल्स ने हमारे पूरे बॉडी की लाइनिंग कैविटीज को बनाया होता है, स्टमक के लाइनिंग कैविटीज को बनाया होता है, एसोफेगस के लाइनिंग कैविटीज, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, वॉल्स ऑफ किडनी, किडनी के वॉल भी इससे बने होते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर क्या है कि दीज आर आल्सो इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी है, इसको हम अपने विश के मुताबिक कंट्रोल
कर सकते हैं, हरगिज नहीं, क्योंकि दिस इज इनवॉल्यूंटरी। इनवॉल्यूंटरी से मुराद ये है कि इसको हम अपने विश के मुताबिक कंट्रोल में नहीं रख सकते, बल्कि इसको कंट्रोल में रखने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निज़ाम ने इसको कंट्रोल में रखा होता है। फॉर एग्जांपल, जब यूरिनरी ब्लैडर की मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाते हैं, पेशाब जब उसमें फिल हो जाता है तो उस पेशाब को एक्सक्रीट करता है, यानी कि यूरिनेशन करना है, पेशाब करना। तो ये मैसेज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए हमें ये मैसेज प्रोवाइड हो जाता है ड्यू टू द फीलिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं, कंट्रैक्ट होने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिसको वजह से हम यूरिनेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। इसके बाद ये भी लॉन्ग फाइबर्स पर मुश्तमिल होती है, ये मसल्स लॉन्ग फाइबर पर मुश्तमिल होते हैं और नॉन स्ट्रेटेड। तो इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल? फर्क ये है कि ये स्ट्रेटेड है और ये नॉन स्ट्रेटेड है। वॉलंटरी है, स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है, इसको अपने विश के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी। ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी का मतलब हमारे इख्तियार में नहीं है इनको कंट्रोल रखना। इसके बाद ये है कि हम इसकी एग्जांपल देते हैं, एसोफेगस, स्टमक, जीआईटी, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। अभी हम बात करेंगे इसके सिंपल एग्जांपल की। तो द लाइनिंग कैविटीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, दिस इज एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, स्टमक, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। अभी अगर हम बात करें यूरिनोजेनिटल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम की, तो किडनीज, दीज आर द किडनी, और ये ट्यूब्यूल्स है, किडनी के ट्यूब्यूल्स है, जिसके जरिए एक्सक्रीटरी यानी वेस्ट प्रोडक्ट नीचे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। सो दीज आर द यूरिनरी ब्लैडर एंड दीज आर द यूरिथ्रा। ठीक है, तो ये तमाम तर कैविटीज जो होती हैं, तमाम तर ऑर्गन्स हो गए, लाइनिंग कैविटीज ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, ये किससे बने होते हैं? ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। इसको हम अपने विश के मुताबिक कंट्रोल में नहीं रख सकते। अभी हम बात करेंगे किडनी ट्यूब्यूल्स, दीज आर द यूरेटर्स एंड दीज आर द यूरिनरी, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब स्टोर होता है। तो आफ्टर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिटेक्शन के बाद हम यूरिनेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। इसमें कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो आइए अब उसको भी देखते हैं कि कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये है स्मूथ मसल्स के सेल। अभी देखते हैं, दीज आर द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स के सेल हैं और ये सेल एक्विलिब्रियम पोजीशन पे बिल्कुल नॉर्मल है। ये सेल की हम बात कर रहे हैं, ये सेल स्फिंक्टर मसल्स जो बने होते हैं यूरिनरी ब्लैडर से, जिसको हम कुछ हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। और आफ्टर द फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इसके अंदर क्या हो जाती है, इसके अंदर कंट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये रिलैक्स है और दीज आर कंट्रैक्शन, ये कंट्रैक्शन है। इस सेल के अंदर क्या होती है, कंट्रैक्शन। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो यूरिनरी ब्लैडर के सेल्स कंट्रैक्ट कर जाते हैं और कंट्रैक्शन के बाद यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। तो ये सिंपल फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम के। और इसके अलावा ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, किसी किस्म के वाइवा में। तो ये कंट्रैक्ट हुए हैं यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स, जो स्मूथ मसल्स हैं, ये स्मूथ मसल कंट्रैक्ट हो गए हैं। कंट्रैक्ट होने के बाद यूरिनेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल थे। अभी हम कार्डिक मसल्स की तरफ मूव करते हैं। कार्डिक मसल्स के तमाम लाइनिंग, पेरिकार्डियम लाइनिंग हो गई, इसके अलावा ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, बाइकस्पिड वाल्व हो गया, जिन्होंने चारों चेंबर्स को अपर एट्रियम, लोअर वेंट्रिकल्स, इन वेंट्रिकल्स को सेपरेट किया होता है, ये कार्डिक मसल्स से बने होते हैं। अच्छा, कार्डिक मसल्स के अंदर जो हार्ट बीट आता है, दिल के धड़कन जो आते हैं, वो दिल का धड़कन कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स के यानी कि एसए नोड, जिसे साइनो एट्रियल नोड हम कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड जो पीस मेकर है, पीस मेकर का मतलब क्या है, रनिंग के तौर पे काम कर रहा होता है, हार्ट बीट प्रोवाइडर है। तो एसए नोड क्या है, एसए नोड खुद जो है कार्डिक मसल्स से बना होता है। कार्डिक मसल्स का काम क्या होता है, कंट्रैक्शन
कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद जब कंट्रैक्शन होती है तो ब्लड फिल हो जाते हैं, और रिलैक्सेशन के बाद ब्लड जो होते हैं पूरी बॉडी में मूव कर जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं कार्डियक मसल जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो जो हार्ट जो चैम्बर्स होते हैं, इंसान के दिल के जो चैम्बर्स होते हैं, वो चैम्बर जब कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो ऊपर से प्रेशराइज हो जाते हैं। प्रेशराइज होने के बाद ब्लड जो होते हैं चैम्बर्स के अंदर ब्लड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, स्क्वीज हो जाते हैं। जब ये दब जाते हैं तो ब्लड जो है दिल के अंदर आके मेंटेन हो जाती है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स भी हमने डिस्क्राइब की। अच्छा, इसके बारे में स्मूथ मसल्स के बारे में आपको एक अहम बात बताऊं कि स्मूथ मसल्स ने हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लाइनिंग को बनाए होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज टूनिका एक्सटर्ना, दिस इज टूनिका मीडिया एंड दिस इज द लूमन। तो जितने भी वेसल्स हो गए उस वेसल्स को भी स्मूथ मसल्स ने बनाया होता है।